हमारी हैंडराइटिंग जो है हमारे ब्रेन का आईना। किस प्रकार किसी की भी हैंडराइटिंग उसके बेसिक नेचर को समझने में हमारी मदद कर सकती है। पार्ट 2 में मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एक बार फिर से आपके अपने डिवाइन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ कुछ और टिप्स शेयर करूँगी। अब आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पेपर पर या कॉपी पर इस तरह से लिखते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर लिखा होता है, कहीं बिल्कुल स्पेस नहीं होता। तो अक्सर ये देखने में आया है ऐसे व्यक्ति अपना कोई भी डिसीज़न ले पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि दसों दिशाओं में इनके हाथ पैर फैले हुए होते हैं। तो अगर आप एक बोट में सवार करोगे तो आपकी नैया पार हो ही जाएगी, लेकिन अगर आप एक ही टाइम में 10 जगह हाथ पैर मारोगे तो फिर पार होना मुश्किल है। अब बात करूँगी टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2, अब आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति जो अपने पेन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर देकर लिखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रेशर ज़्यादा ही देकर लिखते हैं, बहुत डार्क लिखते हैं, ऐसा देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति अधिकतर बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, इनको अक्सर बीपी की प्रॉब्लम भी देखने में आई है। तो और दूसरी चीज़, ये लोग रिजिड होते हैं। रिजिड यानी कि बहुत ज़िद्दी किस्म के ये लोग देखे गए हैं। वहीं अगर बात करूं ऐसे व्यक्तियों की जो बहुत सॉफ्टली पेन को पकड़ते हैं और बहुत फ्लुएंट तरीके से वो अपने काम को पूरा करते हैं, बहुत फ्लुएंटली अगर आप उनकी देखेंगे हैंडराइटिंग, इस तरीके से लगेगा कि बहुत फ्लुएंसी तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, नॉन स्टॉप निरंतरता बनी हुई है। तो ये देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति अधिकतर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल बोले तो गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, यानी अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढालने में ये लोग कारगर होते हैं, माहिर होते हैं। अगर बात करूँ नेक्स्ट टिप की, तो नेक्स्ट टिप में अब आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों की हैंडराइटिंग को पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको लिखा हुआ ही इस तरीके से होता है कि कुछ गोलमोल भाषा होती है, तो उसको समझना नामुमकिन होता है। तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर देखने में आया बहुत ज़्यादा रहस्यों से भरे हुए लोग होते हैं, बहुत मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं। अगर वहीं आप इनका मूवीज़ वगैरह देखने का भी टेस्ट देखेंगे तो ये मूवीज़ भी लगभग वैसी देखना पसंद करेंगे जिसमें घोस्ट टाइप होते हैं, तो जिसमें कुछ भूतिया किस्म की, कुछ रहस्य से भरी हुई, कुछ हिडन, यानी ऐसे व्यक्ति अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं, इनको पढ़ना नामुमकिन होता है। वहीं बात करूं नेक्स्ट व्यक्तियों की, तो वो कुछ ऐसे होते हैं उनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, जैसे कि मोती चमक रहे हों। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? जो वो अंदर है वो बाहर है, यानी उनकी ज़िंदगी तो एक खुली किताब है, आराम से आप उनको समझ सकते हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ डील करना किसी भी तरह की बहुत इजी रहता है। अब बात करूँगी नेक्स्ट टिप की। अब आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति इस तरह के होंगे जो लेफ़्ट साइड में बिल्कुल मार्जिन छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल वो वहीं से ही लिखते हैं, और राइट साइड में उनका काफ़ी मार्जिन रहेगा, लेकिन लेफ़्ट साइड में बिल्कुल मार्जिन नहीं होता। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बोलूँ, ग्राफोलॉजिकली बोलूँ, तो इसका अर्थ ये होता है कि लेफ़्ट साइड का मतलब है हमारा पास्ट और राइट साइड का मतलब है हमारा फ्यूचर। अब लेफ़्ट साइड में बिल्कुल भी मार्जिन ना छोड़ना, यानी कि वो व्यक्ति अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को वो लेके ही पड़ा रहता है, पास्ट मेमोरीज़ को वो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो फिर वो आगे ग्रोथ कैसे करेंगे, यानी उनका आगे फ्यूचर कैसे बनेगा, इसीलिए वो राइट साइड में उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है।
ऐसे व्यक्तियों की ग्रोथ कंपैरेटिवली टू अदर्स कम देखी जाती है, क्योंकि वो अपने पास्ट को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। यानी एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर 1980s में उनके साथ कोई धोखा हुआ था, तो क्या इसका अर्थ ये भी है कि 2020 में भी उनके साथ धोखा होगा? तो यानी वो इस तरह की मेंटालिटी के साथ जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ कंपैरेटिवली टू अदर्स कम हो जाती है। यही बात करूँगी, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि जिनका लेफ़्ट साइड में पूरा ही मार्जिन है, पूरा ही खाली छोड़ रखा है उन्होंने, लेफ़्ट में बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रखा है और वहीं राइट में मार्जिन बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या देखने में आता है, ये लोग जो होते हैं ये केवल भविष्य की चिंता में ही डूबे रहते हैं। भविष्य की चिंता तो है इनको, वो ठीक है, लेकिन लेफ़्ट में बहुत अधिक मार्जिन दे देना, यानी कि एक तरह से समझे तो अपने पास्ट से बिल्कुल कट जाना। अब वो भी ठीक नहीं है, हम पास्ट से बिल्कुल तो नहीं कट सकते हैं, यानी कि हमारी जड़ें जहाँ पर हैं हम उनको बिल्कुल तो नहीं भुला सकते हैं ना। तो बैलेंस बनाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है केवल भविष्य की सोचते हैं, पास्ट में क्या है या वर्तमान में क्या है उन चीज़ों की चिंता किए बिना सिर्फ फ्यूचर की चिंता ही करते रहते हैं। अब ये भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस ही तो है, तो हमें यहाँ पर भी बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब वही बात करूँ नेक्स्ट टिप की, तो नेक्स्ट टिप में क्या है कि कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो लोग ऊपर भी काफ़ी छोड़ देते हैं, नीचे भी काफ़ी छोड़ देते हैं, लेफ़्ट में भी काफ़ी मार्जिन है और राइट साइड में भी काफ़ी मार्जिन है, यानी कि वो केवल बीच में ही लिखना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी बहुत ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं। अकेले आगे बढ़ना मुश्किल है। तो जब हम आगे बढ़ना है तो हम अपने परिवार को लेकर, अपने टीम को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि परिवार की ग्रोथ है, देश की ग्रोथ है, राष्ट्र की ग्रोथ है, तो ही तो हमारी ग्रोथ है। तो इसीलिए हमें सबको साथ लेके चलने में ही हमारी भी भलाई और दूसरे की भी भलाई। तो ये थी हैंडराइटिंग से जुड़े कुछ और टिप्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे कुछ और टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। अगर ये वीडियो आपको किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मेरे जो इस टाइम पे नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मेरी फैमिली के साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत है। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा को आज्ञा दें। नमस्कार।